नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्हमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वरश्रीरघुनाथो विजयते तराम्। आज हम वेदाध्यधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। वेदाद्यर्थभेदात् तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का 25वां सूत्र है। इस सूत्र पर जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपना आनंद भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वसोपनिषदारम्भे सर्वेषां साखिनां भिन्न भिन्न मंत्राणाम् आमनानं वर्तते। कहते हैं जो लोग अपनी अपनी उपनिषदें आरंभ करते हैं, जिस जिस शाखा में जो उपनिषदें हैं, उनके आरंभ में भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्रों का कथन है। जैसे शांति पाठ करते हैं, और भी बहुत से मंत्र हैं, आगे आने वाले हैं। यथा अथर्वणिकानां शुक्रं प्रविद्य हृदयं प्रविद्य इत्यादिकम्। जैसे आथर्वणिक लोग हैं, आथर्वणिक लोगों की उपनिषद का जब आरंभ हुआ तो वहाँ पर शुक्रम प्रविद्य हृदयम प्रविद्य ये मंत्र आरंभ में आया है। काठकानां तैत्तिरीयाणां च सन्नो मित्रः सं वरुणः इत्यादिकम्। ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। काठकोपनिषद वालों का और तैत्तिरीय वालों का सन्नो मित्रः सं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा इत्यादि मंत्र हैं। वाजसनेयिनां देवाः वै सत्रं निषेदुः इत्यादि प्रवर्ग्य ब्राह्मणस्य। वाजसनेयी शाखा वाले कहते हैं उपनिषद का आरंभ हुआ वाजसनेयी लोगों के यहाँ, तो महाराज प्रवर्ग ब्राह्मण का पाठ करते हैं। क्या? देवाः वै सत्रम निषेदुः। इसका अब इसके बाद सामगानां रहस्य ब्राह्मणारंभे, जो सामगान करने वाले हैं उनके रहस्य ब्राह्मण के आरंभ में
सामगों के यहाँ रहस्य ब्राह्मण का जब आरंभ करते हैं तो क्या है, देव सविता प्रसूव यज्ञम प्रसूव इत्यादिकम, ये आया है, ये आपके सामने बताया। और कौशिकी वाले अग्निष्टोम ब्राह्मण ब्रह्म व अग्निष्टोमो ब्रह्मैव तदहर ब्रह्मणैव ते ब्रह्मोपयन्ति ते मृतत्वमाप्नुवन्ति या एतदहरुपयन्ति इति। कौशिकियों के यहाँ ये है मंत्र, ये वाक्य है। अब तत्र संशय, यहाँ पर संशय हो रहा है। जिन जिन उपनिषदों के आरंभ में जो जो मुख्यतया वर्णित उच्चारण जिनका किया जाता है मंत्रों का, उन मंत्रों का स्वरूप प्रस्तुत किया संक्षेप में। कहते हैं किमेषां मंत्रादीनां विद्यांगत्वम् आहोस्विन्नेति। कहता अब ये बताइए कि जैसे भिन्न भिन्न मंत्रों को हमने बताया कि इन इन उपनिषदों के आरंभ में ये मंत्र आते हैं। जैसे पहला मंत्र बताया अथर्वणिकों का, शुक्रम प्रविध्य हृदयम प्रविध्य, ऐसे सन्नो मित्रो संवरुणः काठक और तैतरीयों के यहाँ। सामगों के यहाँ रहस्य ब्राह्मण के आरंभ में तो ये जो मंत्र हैं और ब्राह्मण वाक्य हैं, प्रवर्ग ब्राह्मण इत्यादि है। किमेषां मंत्रादीनां विद्यांगत्वम्, क्या ये सब मंत्र चूँकि उपनिषदों के आरंभ में हैं और उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का वर्णन है, तो उन ब्रह्म विद्याओं के अंग बनते हैं क्या? आहोसित नेति, अथवा नहीं बनते हैं। संदेह है कि जो जो मंत्र का उच्चारण करते हैं, सांध्य पाठ करते हैं, तो उसके बाद उपनिषद का आरंभ हुआ। उपनिषद में क्या है? ब्रह्म विद्या है। तो ये जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या के अंग ये मंत्र बनते हैं कि नहीं? किम युक्तम, कहे युक्त क्या है, तर्क संगत क्या है, ये बताइए। कहते हैं विद्यांगत्वम, विद्या के अंग बनना चाहिए, ब्रह्म विद्या का अंग इनको बनना चाहिए, होना चाहिए। कहे कुतः, कहे क्यों? कहे विद्या सन्निधौ समाम्नानादिति प्राप्ते विधीयते वेदाद्यर्थ भेदादिति। कहते हैं उपनिषदों के आरंभ में ये सब हैं और उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का निरूपण है। तो ब्रह्म विद्या का निरूपण है, इसलिए ब्रह्म विद्या का अंग इन्हें बनना चाहिए। फिजूल के तो नहीं है कि पाठ कर दिया। विद्या सन्निधौ समाम्नानात्, विद्या के समीप ब्रह्म विद्या जो उपनिषदों में वर्णित है उसके समीप हैं, आरंभ में ही हैं, इसलिए ये ब्रह्म विद्या के अंग हैं। जब इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ तो कहते अभिधीयते सांप्रतम सिद्धांतो भिधीयते। इस समय हम सिद्धांत का कथन कर रहे हैं, वेदाद्यर्थ भेदादिति। कहते सुनो, शुक्रम प्रविद्य हृदयं प्रविद्य इत्यादिभिर्लिंगैः अभिचारादिसूक्तानां मंत्राणां विनियोगाद् विद्यांगत्वं न संभवति। पहले जो आपने कहा था शुक्रम प्रविद्य हृदयं प्रविद्य, ये मंत्र प्रस्तुत किया ना आथर्वण में जो उपनिषद हैं उनके आरंभ में है। तो कहते हैं कि
शुक्रम प्रविध्य हृदयम प्रविध्य, शुक्र का भेदन किया, हृदय का भेदन किया, भेदन विलीन करना। तो ये सब तो अभिचारादि कर्मों में होता है। सेनेनाभिचरन् यजेत, सेन याग कर रहे हैं, शत्रु के हृदय का भेदन, शत्रु के शुक्र का भेदन, ये सब अभिचारादि में होता है। तो कहते हैं प्रविध्य इत्यादिभिर्लिंगैः शुक्रम प्रविध्य हृदयम प्रविध्य, इन लिंगों से ये अभिचार कर्म के अंग बनते हैं, ब्रह्म विद्या के अंग नहीं बनते हैं। लिंगम, लिंग ये पूर्व मीमांसा का शब्द है। सामर्थ्यम सर्वभावानां लिंगमित्यभिधीयते, मीमांसा न्याय प्रकाश में आया है ये वाक्य। संपूर्ण वस्तुओं की जो सामर्थ्य है उसे ही लिंग कहते हैं। आइए, तो शुक्रम प्रविध्य हृदयम प्रविध्य शब्द की सामर्थ्य से क्या प्रतीत हो रहा है? शुक्र का भेदन किया, हृदय का विदीर्ण किया। तो सेन याग इत्यादि करते हैं तो वहाँ शत्रु के हृदय को विदीर्ण किया जाता है। इसलिए जो शब्द की सामर्थ्य है, लिंग माने शब्द की सामर्थ्य है, उसके द्वारा ये सब शुक्रम प्रविध्य हृदयम प्रविध्य ये मंत्र अभिचार कर्म के अंग बनेंगे, ब्रह्म विद्या के अंग नहीं बनेंगे। आपने कहा था कि ब्रह्म विद्या, उपनिषदों में ब्रह्म विद्या वर्णित है और उपनिषदों का आरंभ चूंकि इन्हीं सब से हुआ है, शुक्रम प्रविध्य हृदयम प्रविध्य सन्नो मित्रः संवरुणः, इन सब से उपनिषदों का आरंभ हुआ है। इसलिए सन्निधि से, सन्निधान से ये ब्रह्म विद्या के अंग बन जाएं, ये आपकी उक्ति थी, कथन था। कहते सुनो, सन्निधि से ये अंग नहीं बनेंगे। मीमांसा में जिन जिन प्रमाणों की चर्चा हुई है, जिन जिन के आधार पर शब्दार्थ का निरूपण किया जाता है, उसमें कुछ नियम है। क्या? श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानां समवाये पारदौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्, ये सूत्र है। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, ये 6 हैं। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, 6 हुए ना। समवाये पारदौर्बल्यम, ये जब 2, 3, 4 जितने भी एकत्र हों तो अर्थ जब करना हो तो जो पर में होगा वो दुर्बल होगा। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। अब श्रुति के पर में कौन है? लिंग है। लिंग के पर में क्या है? वाक्य है। तो श्रुति से लिंग दुर्बल, लिंग से वाक्य दुर्बल, वाक्य से प्रकरण दुर्बल, प्रकरण से स्थान दुर्बल और स्थान से समाख्या दुर्बल होती है। अब जैसे प्रवर्ग ब्राह्मण को आपने प्रस्तुत किया कि प्रवर्ग ब्राह्मण सुनाई देता है, तो प्रवर्ग ब्राह्मण जो सुनाई देता है, देवा हवै सत्रम निषेधो इत्यादि, ये प्रवर्ग ब्राह्मण का वाक्य है। तो कहते हैं ये प्रवर्ग ब्राह्मण देवा हवै सत्रम निषेधो, सत्र इत्यादि की बात आई है, इसलिए कृत्वंग होगा ये। और
सर्वं प्रविद्य शुक्रम प्रविद्य हृदयम प्रविद्य, ये लिंग प्रमाण से। सामर्थ्यम सर्वभावानां लिंगमित्यभिधीयते, चाहिए लिंग प्रमाण से किसमें जुड़ेगा जा करके? सेन यागादि का अंग होगा। तो आपने जैसे आपने आथर्वणिक उपनिषद के आरंभ में शुक्रम प्रविद्य हृदयम प्रविद्य इत्यादि मंत्र को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने के बाद आपने कह दिया कि चूंकि ब्रह्म विद्या के सन्निधि में यह वाक्य है, यह मंत्र है, जो भी मंत्र भी आएंगे, प्रोग्रे ब्राह्मण इत्यादि के वाक्य भी आएंगे। अब ब्रह्म विद्या के सन्निधि में है, इसलिए इसके अंग हो जाए, आप ये कहना चाहते हो। हम कह रहे हैं कि शुक्रम प्रविद्य हृदयम प्रविद्य, जो आपने सन्निधि बतलाई है, श्रुति से लिंग दुर्बल, लिंग से वाक्य, वाक्य से प्रकरण, प्रकरण से स्थान, स्थान से समाख्या दुर्बल है। अब शुक्रम प्रविद्य हृदयम प्रविद्य, यहाँ लिंग प्रमाण से, अर्थात शब्द की सामर्थ्य क्या है कि शुक्र को विदीर्ण करके, हृदय को विदीर्ण करके लिंग प्रमाण से अर्थ निकल रहा है। अब आथर्वणिकों के उपनिषद के आरंभ में है, सन्निधि में है, उस स्थान पर है, तो स्थान को लेकर आप ब्रह्म विद्या का अंग बतलाना चाहते हो। और लिंग प्रमाण जो है वह विदीर्ण करके शुक्र को विदीर्ण करके, हृदय को विदीर्ण करके, तो ये विदीर्ण, काटना, पीटना, ये सब शत्रु के लिए होता है। इसलिए सेनेन आभिचरण यजेत, सेन याग का अंग यह वाक्य है। किससे? लिंग प्रमाण से, क्योंकि श्रुति से लिंग दुर्बल, लिंग से वाक्य, वाक्य से प्रकरण, उसके बाद स्थान, उसके बाद समाख्या। तो स्थान में पठित होने से, समीपवर्ती स्थान में पठित होने से, सन्निधि मात्र से लिंग प्रमाण प्रबल है, क्योंकि लिंग से दुर्बल होगा वाक्य, वाक्य से प्रकरण, प्रकरण से फिर स्थान, ये तो बहुत दुर्बल हो गया। इसलिए लिंग प्रमाण से शुक्रम प्रविद्य हृदयम प्रविद्य, यह वाक्य किसका अंग बनेगा? सेनेनाभिचरण जैसे सेन याग का अंग बनेगा। ये बतला रहे हैं। शुक्रम प्रविद्य हृदयम प्रविद्य इत्यादिभिर्लिंगैः अभिचारादिसूक्तानां मंत्राणां विनियोगाद् विद्यांगत्वं न संभवति। लिंग प्रमाण से सन्निधि अत्यंत दुर्बल है। स्थान, उसी स्थान में कहा कि केवल सन्निधान होने से काम नहीं चलेगा, उससे लिंग प्रमाण प्रबल है। इसलिए ये अभिचारादि कर्मों के अंग बनेंगे। शुक्रम प्रविद्य हृदयम प्रविद्य, इसलिए ये ब्रह्म विद्या के अंग नहीं है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ये मंत्र है। तो यह मंत्र भी ब्रह्म विद्या का अंग होगा कि नहीं? कहते हैं कि ब्रह्म विद्या का अंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहते हैं तेजस्विनावधीतमस्तु इत्यादि लिंगों से तेजस्विनावधीतम, तेजस्विनौ अधीतम अस्तु, हमारा आपका जो पढ़ा है वह तेजस्वी हो जाए। तो इससे अध्ययन, लिंग प्रमाण से अध्ययन सिद्ध होता है। इसलिए अध्ययन का अंग है ये मंत्र पाठ। सहनावत सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै इत्यादि मंत्र किसके अंग हैं? अध्ययन के अंग हैं। अब आयतरेय का और वाजसने इत्यादि लोगों का वर्णन किया गया था कि प्रवर्ग रूपी कर्म जो है वो ब्रह्म विद्या का अंग हो जाए। तो कहते हैं कि श्रुति के द्वारा
उसका विनियोग क्रतु में हुआ, इसलिए वह कृत्वंग है। श्रुति के द्वारा वह क्रतु का अंग प्रतीत हो रहा है। आप सन्निधान से, सन्निधि सामीप्य से आप कह रहे हो कि इस ब्रह्म विद्या का अंग बन जाए, तो स्थान, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, तो श्रुति तो सबसे प्रबल है। अब श्रुति के द्वारा वह क्रतु का शेष है, प्रवर्ग कर्म। तो अब केवल सन्निधि मात्र से, स्थान मात्र से वह ब्रह्म विद्या का अंग नहीं बन सकता है। ब्रह्म विद्या का अंग कह रहा है स्थान, प्रमाण, सन्निधान, और श्रुति कह रही है क्रतु का अंग है, तो श्रुति सबसे प्रबल, इसलिए कृत्वंग ही बनेगा। ये बताए, इसलिए वो ब्रह्म विद्या का अंग नहीं है, क्योंकि सन्निधि श्रुति, लिंग आदि की अपेक्षा दुर्बल होती है, इसलिए उनमें कोई क्रतु का अंग है और कोई अध्ययन का अंग है। अतएव चैते मंत्र न सर्वासु विद्यासु उपसंहार्या इति, कहते हैं इसलिए अब ब्रह्म विद्या के अंग होते तो ब्रह्म विद्या में अंग जाते, क्योंकि जिसके अंग बनेंगे उनमें जाना पड़ेगा। तो ये मंत्र ब्रह्म विद्या के अंग नहीं हैं, इसलिए संपूर्ण ब्रह्म विद्याओं में इनका उपसंहार नहीं होगा। कोई भी ब्रह्म विद्या हो तो सन्नो मित्रः संवरुणः शुरू कर दिए, ये नहीं होगा, ये बतला रहे हैं। इस प्रकार शांति पाठ में आने वाले मंत्र और ब्राह्मण वाक्यों का विचार किया गया। बहुत सुंदर प्रकरण है। कोई तेजस्विनावधीतमस्तु, यहाँ पर लिंग प्रमाण से तेजस्वी अधीत से अध्ययन होता है, तो अध्ययन का प्रकाशक है, इसलिए अध्ययन का अंग बनेगा वो मंत्र। इति वेदाद्यधिकरणम, इस प्रकार आज वेदाद्यधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, उन सभी को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम। जय श्री राम।